और भाई लोग कैसे हो। एक और दिन एक और नई वीडियो लग रहा है कंसिस्टेंट हो रहा हूँ मैं। देखो, जितना हंसी मजाक करना है ना इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। सो आई ऑफिशियली वेलकम यू गाइस टू न्यू वीडियो एपिसोड नंबर 3 ऑफ डीप टॉक्स। तो ये डीप टॉक्स क्या है? ये मेरे चैनल का एक सेगमेंट है जहाँ पर हम पॉप कल्चर से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो नाउ नाउ लेट गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है टॉक्सिक फेमिनिज्म। तो इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं फेमिनिज्म क्या होता है। तो अगर गूगल करोगे तो फेमिनिज्म का मतलब ये आता है कि फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर अ बिलीफ सिस्टम जो कि एडवोकेट करता है फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल द जेंडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हो, सोसाइटी के मैटर्स हो, इकोनॉमिक मैटर्स हो, हर चीज़ में हर एक राइट सारे जेंडर्स को इक्वली मिलना चाहिए। अब बात ये आती है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्या पड़े। तो अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा समाज था वो एक पुरुष प्रधान समाज था, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जहाँ पर आदमियों का बोलबाला था। हर चीज़ आदमियों से पूछ के ही की जाती थी, उनका ही से होता था हर चीज़। औरतों का काम सिर्फ घर में रहना, घर के काम करने, बच्चों का ख्याल रखना, उनका पति जो बाहर गया जब वो घर वापस आए तो उसका ख्याल रखना। तो जब औरतों का ऑपरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया तब आया फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ बिलीफ, जो कि औरतों को ऑपरेशन से बाहर निकालने का काम करता था। एंड वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। एंड आज हम उसका रिजल्ट देखने को हमें मिल रहा है। बट अब बात ये उठती है कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतनी अच्छी चीज़, इतना अच्छा बिलीफ, ये टॉक्सिक कैसे हो गया? एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल दोज इन्फ्लुएंसर्स जिनको फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता है। उनके हिसाब से अगर आप एक औरत हैं और आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में होते हुए अगर आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अगर आप उस रिलेशनशिप के बाहर चीट कर रही हैं तो आप पेट्रियार्की कॉन्सेप्ट को बीट कर रही हैं। आप मोनोगैमी को सपोर्ट कर रही हैं तो आप पेट्रियार्की को बीट कर रही हैं। दे होल एंड सोल डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। उनके हिसाब से आदमियों का होना ना होना बराबर है। अगर आदमी ना हो तो भी दुनिया चल जाएगी। बट दे फॉरगेट कि जो आज यहाँ पे बैठी हैं, इट हैपन्स ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो उनके पापा से उनको आया। कौन है वो? आदमी, मैं। जो आज वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं या जो भी चीजें यूज कर रही हैं, उनके मेजर इन्वेंटर्स कौन थे? मैन। जो आज वो अपने घर में सुकून से सो रही हैं, इस बात से संतुष्ट हो गए कि हमारी आर्मी तो बॉर्डर पे है, वो हमारा ख्याल रखेगी, किसी भी कोई भी अटैक होगा, पुलिस तो है, हमारा ख्याल रखेगी। उसमें मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज किस जेंडर का है? मैं। भाई, हम मर्द, हम खुद मानते हैं। अभी 9 दिन की नवरात्र खत्म हुई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तो आज दशहरा है। हम औरतों की पूजा करते हैं। हम ये खुद मानते हैं कि औरतें हमसे ज़्यादा मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं। जो लेबर पेन से वो गुजरती हैं, जो 9 महीने वो हम जैसे एक छोटे से फीटस से एक फुल ग्रोन बेबी को अपने अंदर रखती हैं, फीड करती हैं, जो हर मंथ पीरियड क्रैम्प्स से वो गुजरती हैं, इन सारे जो पेन है ना, इसका अगर 1% भी हम मर्द को होने लगे ना, हम झेल नहीं पाएंगे। जो भी सोसाइटल प्रेशर उन्हें झेलने को मिलता है, जो भी सोसाइटी में उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, ट्रॉमा जो होता है, जो क्राइम्स होते हैं, वो सब झेलने, ओवरकम करने के बाद वो हमें डिफीट करती हैं, हमें नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देती हैं, हमें सरपास करती हैं। और इन सब चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम आदमियों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम आदमियों का कोई रोल नहीं है। हम बात क्या कर रहे हैं? इक्वालिटी की। इक्वालिटी तभी होगी जब कोई
अगर हम इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स की बात कर रहे हैं तो वो इक्वलिटी तभी आएगी जब दोनों जेंडर बराबर हों। किसी एक जेंडर का एग्जिस्टेंस न मानकर उसे दबाकर हम इक्वलिटी नहीं ला सकते हैं। मैं क्या ही बोलूं। हम कहते हैं कि सोसाइटी और सिनेमा एक लूप है, ठीक, एक बहुत बड़ा लूप है। सोसाइटी जो है वो चीज़ें करता है जो उसे सिनेमा में देखने को मिलती है, जो पर्दे पे उसे देखने को मिलता है। जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जो पर्दे पे आते हैं वो उनके आइडल्स होते हैं, और सिनेमा में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं। एंड सिनेमा में सैडली ये टॉक्सिक फेमिनिज्म काफ़ी फैल रहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अभी रिसेंटली भूमि पेडनेकर की आई मूवी थैंक यू फॉर कमिंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी साल हॉलीवुड में रिलीज हुई मूवी बारबी, जो कि वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा, उसने मोर देन आई गेस 1 बिलियन का उसने कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड। उसका भी अंडरटोन टॉक्सिक फेमिनिज्म का था। एक्ट्रेसेस जैसे रेचल सेगलर वो स्टेज पे बैठ के ये कहती हैं कि स्नो वाइट का जो प्रिंस है वो स्टॉकर है, वो टॉक्सिक है। लाइक दे आर फॉर रियल। मतलब मुझे समझ नहीं आता। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था ना कि हम ये जो जेंडर गैप है, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ख़त्म कर सकें। सबका इक्वल से हो, सबको इक्वल पे हो, सबको इक्वल राइट हो। हमें इस जेंडर के ये जो जंजाल है इससे ऊपर उठ के इंसान को इंसान की तरह देखना पड़ेगा। नहीं तो ये जो फेमिनिज्म का मोटिव था ये डिफीट हो जाएगा। पहले हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, जो जहाँ पे मेल डोमिनेंस करते थे। अब हम फेमिनिज्म फेक फेमिनिज्म, टॉक्सिक फेमिनिज्म सोसाइटी में रहने लगेंगे जहाँ पर फीमेल डोमिनेंट होंगी। हमें किसी भी जेंडर का डोमिनेंस नहीं चाहिए, हमें सबकी इक्वलिटी चाहिए। दोनों जेंडर्स या सारे जेंडर्स इक्वल रहें, हमें वो चाहिए। एज एन एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल दोज फेलो कंटेंट क्रिएटर्स कि इस वोकनेस की आंधी में ना उड़े। अगर हम एक भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप तो हम सबसे मतलब मुझसे, मेरे जैसे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो आप इतने मिलियंस और मिलियंस व्यूज़ जाते हैं आपके रील्स पे, आपके शॉर्ट्स पे, तो आप तो एक नहीं, आप एक से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उन्हें अच्छा इन्फ्लुएंस करें, उन्हें अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करें, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएं। इस लाइक और फॉलोअर्स की दौड़ में अपनी इंसानियत ना खोएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मतलब ये वीडियो मुझे बहुत दिनों से बनानी थी, इस टॉपिक पे मुझे बहुत दिनों से बात करना था, बट अभी मैंने रिसेंटली थैंक यू फॉर कमिंग देखा और मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि अब तो इस पे बात करनी ही पड़ेगी। एंड इफ़ यू गाइज फील द सेम कि यह फेमिनिज्म नहीं रहा, ये टॉक्सिक फेमिनिज्म बढ़ चुका है, बदल चुका है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब चीज़ें तो पता ही है तुम लोगों को। एंड फॉर ऐसे ही कंटेंट, फॉर सच एन अमेजिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ, जहाँ पे हम और आप बैठ के अपने दिल की बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें। अगर ऐसा ही कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखना एंड कीप स्माइलिंग।